हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कपल लाइफ इन लंदन। सो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो जो लोग यूके आने वाले हैं या फिर जो लोग यूके के अंदर है उनके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है 5 पॉइंट प्लान जो यूके गवर्नमेंट ने 21 दिसंबर को अनाउंस की थी, पर उसकी कौन सी डेट थी, कौन सी डेट पे कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है, उसकी अनाउंसमेंट तब नहीं की थी। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि कौन से डेट से कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है। जो यूके की गवर्नमेंट ने 30 जनवरी को डेट के साथ वो सारे आर्टिकल्स को पब्लिश कर दिया है। ये जो 5 पॉइंट प्लान थे जो यूके की गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, उनका मेन मोटिव यही था कि यूके में आफ्टर कोविड के बाद इमिग्रेशन बहुत ही हाई हो गया था, तो वो उस ओवरऑल टू रिड्यूस दी हाई इमिग्रेशन, ये इमिग्रेशन को लो करने के लिए उन्होंने सबसे ये 5 पॉइंट प्लान को इन्होंने पब्लिश किया है। 5 पॉइंट कौन से मैं सबसे पहले आप लोगों को वो बताने वाली हूँ कि कौन से 5 पॉइंट प्लान थे जो उन्होंने पब्लिश किए थे 21 दिसंबर को। और उससे पहले भी वो बात चल ही रही थी यूके गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक डेट नहीं अनाउंस की थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था डिपेंडेंट वीज़ा, कि जब कैरियर वर्क वीज़ा पे या सीनियर केयर वर्क वीज़ा पे जब कोई आता है तो वो अपने साथ डिपेंडेंट अपने हस्बैंड, स्पाउस या फिर अपने चाइल्ड को साथ में ला सकते कि नहीं ला सकते, उसके ऊपर का। तो जो सेकंड अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट है स्किल वर्क वीज़ा। सैलरी थ्रेशोल्ड जो अभी तक था 26,200, जो वो बढ़ा के करने वाले हैं 38,700 पाउंड। तो वो उसके ऊपर उन्होंने डेट बाहर करी है कि कौन सी डेट से ये रूल अप्लाई होने वाला है। तो उसके बाद का जो थर्ड रूल है वो शॉर्टेड ऑक्यूपेशनल लिस्ट को बाहर की कि कौन सी शॉर्टेड ऑक्यूपेशनल लिस्ट में से भी वो कोई जो है ऑक्यूपेशंस को वो उसको रिमूव करने वाले हैं, वो कौन सी डेट को अनाउंस करने वाले हैं, वो भी उन्होंने अनाउंसमेंट दे दी है। उसके बाद का जो फोर्थ अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट है स्पाउस वर्क वीज़ा का सैलरी थ्रेशोल्ड जो 18,000 से बढ़ाकर 29,000 बढ़ा दिया गया है, जो अभी वो फ्यूचर में 29,000 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड की जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने वाले हैं, जो इट कुड बी इंक्रीज्ड इन एंड ऑफ दिस ईयर और मे बी इनिशियल ऑफ द 2025। इसकी उन्होंने डेट जो है वो पब्लिश की है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फिफ्थ रूल जो उन्होंने अनाउंस किया था जो PSW के ऊपर, जो अभी भी उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है कि PSW जो अभी हम आते हैं यूके में और 1 साल या 2 साल का जो भी कोर्स स्टडी लेते हैं उस पर हमें 2 साल या 3 साल के PSW मिलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन चल रहा था कि वो उनको देनी है या बंद करने या उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया लगाना है। तो उसके ऊपर अभी भी वो होल्ड पे ही है, अभी उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो अभी वो स्टिल वही कंसिडरेशन किया जाएगा कि PSW जो है जनवरी या सितंबर में जो भी आ रहे हैं वो PSW अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सितंबर से पहले उन्होंने कोई अनाउंसमेंट कर दी तो उसके बाद उस हिसाब से वो PSW के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग उसका रूल के हिसाब से होगा। तो ये जो 5 अनाउंसमेंट है ये यूके की गवर्नमेंट ने 30 जनवरी को इसकी जो ऑफिशियल डेट है कि कब से ये रूल अप्लाई होने वाले, उसकी ऑफिशियल 30 जनवरी को इन्होंने अनाउंस कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, जो सोशल केयर वर्क वीज़ा पे आते हैं या कैरियर के वर्क वीज़ा पे आते हैं वो अपने साथ डिपेंडेंट नहीं ला सकते हैं। उसके पहले बात चल रही थी कि वो स्प्रिंग में बंद होने वाले हैं, लेकिन अब उसकी जो है वो ऑफिशियल डेट आ गई है और ऑफिशियल डेट है 11 मार्च 2024 के बाद से आप अपने साथ डिपेंडेंट या चाइल्ड साथ में नहीं ला सकते अनलेस एंड अनटिल अगर आप कोई डॉक्टरेट का कोर्स कर रहे हो या PhD कर रहे हो या फिर रिसर्च स्टडीज़ कर रहे हो तो ही आप अपने साथ डिपेंडेंट साथ में ला सकते हो। तो नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो है वो स्किल वर्क वीज़ा की सैलरी थ्रेशोल्ड के ऊपर थी 26,200 पाउंड, जो अभी बढ़ा के 38,700 पाउंड बढ़ा दिए। उसकी जो ऑफिशियल डेट है वो अप्लाई होने वाला है 4 अप्रैल से। 4 अप्रैल के बाद अगर कोई भी स्किल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसकी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड होगी 38,700 पाउंड। तो वो जो है वो उसकी भी डेट यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी। और स्किल वर्क वीज़ा का जो सैलरी थ्रेशोल्ड उन्होंने बढ़ाया है वो सिर्फ स्किल वर्क वीज़ा के ऊपर ही उसको अप्लाई किया गया है, ना कि कैरियर वर्क वीज़ा के ऊपर उसको अप्लाई किया गया है। सीनियर वर्क केयर या कैरियर वर्क वीज़ा के ऊपर वो सैलरी थ्रेशोल्ड अप्लाई नहीं किया गया है। जो थर्ड अनाउंसमेंट है शॉर्टेड ऑक्यूपेशनल लिस्ट, उसकी कोई अभी स्पेसिफिक डेट नहीं, पर वो अराउंड 4 अप्रैल, लाइकली टू बी 4 अप्रैल 2024 से उसको कंसिडरेट किया जाएगा। तो उसकी अभी तक कोई ऑफिशियल डेट नहीं बाहर की हुई है।
फिर उसके बाद की जो फोर्थ अनाउंसमेंट है, जो स्पाउस वीज़ा, जो यहाँ पे पहले से ही यूके में आए हुए हैं और वो अभी यूके में अपना जो भी स्टडीज़ है या जो भी उनका वर्क वीज़ा चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, अगर वो चल रहा है और उसके साथ उनको अपने डिपेंडेंट वीज़ा को अप्लाई करना है, तो उसकी भी सैलरी थ्रेशोल्ड उन्होंने बढ़ा दी गई है। जो पहले 18,000 था, जो अभी उन्होंने बढ़ा के 29,000 कर दी है। सो 11th ऑफ अप्रैल 2024 से इसकी भी जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दी गई है। जो पहले 18,000 पाउंड की सैलरी थ्रेशोल्ड थी, जो बढ़ा के अभी 29,000 पाउंड कर दी गई है, जो अप्लाई होने वाली है 11th ऑफ अप्रैल 2024 से। जो वो सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ा के 38,700 पाउंड करने वाले, इट कुड बी एंड ऑफ दिस ईयर 2024 या फिर इनिशियल ऑफ 2025 की स्टार्ट में भी ये सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ाने वाला है। तो उसके बाद का जो फिफ्थ कंसिडरेटिव पॉइंट अनाउंस उन्होंने किया था पीएसडब्ल्यू के ऊपर, जो अभी भी डिस्कशन का ही पॉइंट है, अभी भी उसके रिलेटेड कोई भी उन्होंने आर्टिकल के ऊपर डेट नहीं अनाउंस की कि ये, ना ही उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन दी हुई है कि पीएसडब्ल्यू बंद होने वाले हैं या 6 महीने के होने वाले हैं। अभी तक उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन उन्होंने अनाउंस नहीं की है, तो अभी भी पीएसडब्ल्यू का वही चलेगा जो अब तक चल रहा था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।